परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं सबको ऑडिबल हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। आमेन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ये अच्छा समय जो परमेश्वर ने दिया है आप सबके साथ मिलकर आराधना करने का, आप प्रति करके मैं रंजू भैया और भाभी का धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने हमें ये समय दिया आप सबके साथ मिलकर आराधना करने का। प्रति करके मेरे बहुत से भाई बहन, मेरे माता पिता सब इस मीटिंग में हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी उसके सारे उपकारों का। हम यहाँ एकत्रित हुए हैं परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए। हम गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो उपकार किए हैं वो सोचकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि इस कोरोना के समय में कितने हमारे भाई बहन हैं जो दुख दर्द में हैं, पर परमेश्वर ने हमें अभी तक तंदुरुस्ती में रखा है। कल क्या होगा हमें नहीं पता, पर अभी जब हमारे पास सांस है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, आइए हम सब मिलकर इस अच्छे परमेश्वर की स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर। യേശുവിൻ നാമത്തിനാരാധന, രാജാധിരാജാവേ ആരാധന, എല്ലാ പ്രശംസയ്ക്കും യോഗ്യൻ നീയേ, പാടുന്നു ഞാനങ്ങേ ആരാധന. दिन को देखने के लिए शक्ति दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। हम आपकी आराधना और स्तुति करना चाहते परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा से हम सबको भरपूर कीजिए। थैंक यू हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर। थैंक यू धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति
हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। आप में से कितने लोग कह सकते हैं कि ये परमेश्वर हमारे लिए अच्छा है, ये परमेश्वर हमारे लिए भला है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। जो पौलुस और सीलास बंदीगृह में थे, उनके हाथ और पांव बांधे गए थे, पर उन्होंने स्तुति गीतों को गा के जय प्राप्त किया अपने जीवन में। हम भी इसी तरह से अपनी सारी मुश्किलें, अपने सारे दर्द उस परमेश्वर के चरणों में रखते हैं। हम स्तुति गीत के साथ परमेश्वर के चरणों में आए और परमेश्वर हमें रिहाई देगा, हमारे सारे बंधनों से परमेश्वर हमें छुटकारा देगा। Thank you, Lord. शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। प्यारा प्रभु मेरा बल है इस जीवन का, गाता हूँ मैं जग में। प्यारा प्रभु मेरा बल है इस जीवन का, गाता हूँ मैं
धन्यवाद करेंगे इस परमेश्वर का जो हमारे ज़िंदगी में कितना भला था। एक माँ जैसे संभालती अपने बच्चों को, उस तरह से परमेश्वर ने हमें संभाला। कितने बार हम राह भटक गए थे, पर परमेश्वर के प्यार वाले हाथ ने हमें संभाला, हमें बचा के रखा अभी तक। आइए हम इस अच्छे परमेश्वर की स्तुति करेंगे। जब हम दूर हट गए थे, परमेश्वर ने हमें सीने से लगाया, हमें पास बुलाया। जब दुनिया की कोई भी ताकत हमें हिम्मत नहीं दे पा रही थी, हमारे परिवार वाले कोई भी हमें हिम्मत नहीं दे पा रहे थे, पर परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ ने हमें पकड़ा, हमें गिरने नहीं दिया। धन्यवाद परमेश्वर आपका, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हम जरा पीछे मुड़ के देखें, परमेश्वर ने जो हमारी जिंदगी में जो भलाइयाँ की है, वो सोच के परमेश्वर को धन्यवाद करें कि एक माँ से भी बढ़कर जिस तरह माँ संभालती है अपने बच्चे को, उसी तरह परमेश्वर ने हम सबको संभाला। हमारे लिए वो जाके घायल हुआ, हमारे लिए वो मारा गया, वो तोड़ा गया, क्रूस पर बलिदान हुआ। उसका प्यार कितना गहरा है हमसे। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर का वचन पहला पत्रस 5:7 में कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, हमारा खुदावंत, हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा ध्यान रखने वाला, हमारा ख्याल रखने वाला। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता
वचन को बोलने वाले परमेश्वर के दास को आपके हाथ में देते, उन्हें भी आप शक्ति बलवित कीजिए परमेश्वर। आपके वचन से सुनने के लिए हम प्यास है परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए परमेश्वर। इस कलीसिया को आपके हाथ में देती हूँ, इस कलीसिया के दास को आपके हाथ में देती हूँ। सबको अनुग्रहित कीजिए परमेश्वर। प्रतिज्ञा की इस ब्लेसेड होप की इस मिनिस्ट्रीज को आपके हाथ में देते, सबके लिए एक अनुग्रह का कारण बने परमेश्वर। ये मिनिस्ट्रीज, इसके पीछे कार्य करने वाले रंजू भैया को आपके हाथ में देते, उस परिवार को भी आप शक्ति बलवित कीजिए, अनुग्रहित कीजिए परमेश्वर। एक बार आपके चरणों में समर्पित करके देती हूँ परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को सुनकर अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु के चरणों में आज रात के समय एक साथ प्रभु की महिमा करने का अवसर खुदा ने हमारी जिंदगी में दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आए हुए सारे परमेश्वर के दासों को, भक्तों को, विभिन्न इंडिया के विभिन्न छोर से, विभिन्न स्टेट से, विदेश राज्यों से जुड़े हुए प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। बहुत जाना माना चेहरा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, उन सब के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं परमेश्वर हम सबकी जिंदगी में अच्छा कर रहा है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। स्पेशली ब्रदर रंजू मैथ्यू, जो हमने अभी तक फोन में टेक्स्ट मैसेजेस में बात किए थे, आज सामने देखने का अनुग्रह दिया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। इस मीटिंग में आमंत्रित किए, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जो भी समय हमारे सामने बचा है, मैं सीधा परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ना चाहता हूँ। आज रात की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, वो है यिर्मयाह की पुस्तक 17वीं अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक बुक ऑफ जरमाया चैप्टर नंबर 17, उसके 5 से लेकर जो वचन है 7 तक का वचन है, पर हम लोग 7 और 8 वचन पहले पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ है कि जरमाया 17 वर्स नंबर 7 and 8, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। वह तब भी फलता रहेगा। मैं जब अगर उसका एप्लीकेशन, इफ यू वांट टू रीट्रांसलेट दैट इनटू आवर टुडेस कॉन्टेक्स्ट, आज के कॉन्टेक्स्ट ट्रांसलेट करें, कोरोना के समय में भी फलता रहेगा। ऐसा हमको रीट्रांसलेट करना पड़ेगा, ठीक है। हर जगह में विपत्तियां, परेशानियां हर जगह चल रहा है, उसके बीच में परमेश्वर का कलाम हमें जो सिखाना चाहता है कि वहां पे कुछ चीजें हैं। नंबर 1, वहां लिखा हुआ है ऐसे लोग, वहां लिखा है जो परमेश्वर में भरोसा करते हैं। भरोसा करने वाले लोग, उनके पत्ते हरे रहेंगे, आमीन, वो मुरझाएंगे नहीं। जो यहोवा पर भरोसा करते हैं वो चिंता नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने चिंतुक लोग आज रात यहां बैठे हैं? चिंता, सोच ठीक है,
पर सोच चिंता में बदलना बड़ा मुश्किल की बात है। मुश्किल नहीं है, जल्दी हो जाता है, पर हमेशा चिंता में व्याकुलित होने वाले चिंतक लोग बहुत हैं। परमेश्वर कलाम बहुत बार कहता है चिंता मत करो, पर यहां परमेश्वर का कलाम हमें सिखाना चाहता है, परमेश्वर का वचन क्लियरली सिखा रहा है कि खुदा पर भरोसा करने वाले हरियाली रहेंगे। खुदा पर भरोसा करने वाले वो हमेशा फल लाएंगे। खुदा पर भरोसा करने वाले चिंता नहीं करेंगे। आकाश और पृथ्वी टलेगा, कलाम कभी नहीं टलेगा, वचन कभी नहीं टलेगा। ऐसा है तो मैं आपसे सिंपल चीज, एक, मेरा और आपका फल ये सीजन में भी होगा। दूसरा, हमें चिंता करने वाले विषयों में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन कहता है फल लाना परमेश्वर का काम है। आमीन। मेरा और आपका काम है बी रूटेड। आमीन। प्रभु में अगर हम रूटेड हैं, फल के लिए भागने की जरूरत नहीं है, फल लाने वाला खुदा है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत प्रधान चीज जो है, एक वर्ड है वहां पे, वहां लिखा यहोवा पर भरोसा करने वाले। ना हिब्रू राइटर्स जब लिखते थे, दे हैड लॉट ऑफ एक्रोस्टिक वे ऑफ राइटिंग, जैसे कॉन्ट्रास्ट वे ऑफ राइटिंग करते थे। उसका कॉन्ट्रास्ट देखो, उसके 5 और 7 वचन में, 5 और 6 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो भरोसा नहीं करता है। दैट्स थिंग। तो एक जगह में जो भरोसा नहीं करता है वो श्रापित है, जो भरोसा करता है वो आशीषित है। ऐसा है तो आज रात जितने भी परमेश्वर के बच्चे यहां बैठे हैं, लेट मी से यू, आप जो भी अवस्था से होके जा रहे हैं, यू आर ब्लेस्ड। आमीन। हम आशीषित लोग हैं। नाउ प्रभु की आत्मा आज रात हमें कुछ चीजें यहां सिखाना चाहता है। 4 चीजें मैं टच करूंगा आज रात जो हमारे समय में है। वहां लिखा हुआ है यहोवा पे भरोसा करने वाले। नाउ वी नो ट्रस्ट बहुत हमने सुना हुआ है, पर हिब्रू भाषा में, बाइबल में 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं ओल्ड टेस्टमेंट में, जो आश्रय है। 3 वर्ड्स हैं। इन इंग्लिश बाइबल में वो ट्रस्ट है, मलयालम बाइबल में आश्रय क्यों है, और यहां पे लिखा हुआ है जो परमेश्वर भरोसा करते, हिंदी में। पर इन द हिब्रू 3 वर्ड्स यूज किए हैं। और जब परमेश्वर का दास यिर्मयाह यहोवा पे भरोसा करने वाले लिखा, ये तीनों वर्ड को एक साथ मिलाकर उसका अर्थ उस अध्याय में वो लिख रहा है। क्या है वो 3 वर्ड? आज रात हम लोग एक साथ सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर पे भरोसा करना चाहिए। हम सब बोलते हैं प्रभु पे भरोसा करते हैं। इफ आई से दो टाइप के भरोसा बहुत बार है, ठीक है। एक है मंकी थियरी, दूसरा है कैट थियरी। मंकी थियरी क्या है? बच्चे देखा हमेशा मंकी को पकड़े हुए हैं। कैट का एक स्वभाव है, बिल्ली का एक स्वभाव है, बच्चे को पकड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत बार धन्यवाद इसलिए देना चाहिए, बहुत बार हमने छोड़ा भी, प्रभु ने आज तक नहीं छोड़ा है। प्रभु हमें संभाल रहा है, प्रभु हमें चला रहा है। हम अगर परमेश्वर को पकड़े, जरूर परमेश्वर हमें पकड़ा है, परंतु बहुत बार हमारा हाथ फिसला हुआ है, हमारा पांव फिसला हुआ है, फिर भी आज तक उसने चलाया। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं ना। क्या प्रभु का दास यहां कह रहा है? भरोसा करो। भरोसा का 3 वर्ड क्या है? जरा हम लोग पढ़ के देखते हैं बाइबल में, उसके बाद इस वचन के वापस आते हैं। पुराने नियम में 3 वर्ड यूज किए जो यिर्मयाह यहां पे यूज कर रहा है। सबसे पहला भरोसा के बारे में, भजन संहिता 18 उसका 2रा वचन, Psalms 18:2। देखो भरोसा का पहला वर्ड वहां लिखा हुआ है, यहोवा मेरी चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर है, मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूं। वो मेरी ढाल है और मेरी मुक्ति का सींग है, मेरा ऊंचा गढ़ है। वहां देखिए एक वर्ड है शरणागत। मैं प्रभु पर शरण कर रहा हूं। एंड द वर्ड दैट इज यूज देयर, वहां पे जो वर्ड यूज किया है, द वर्ड इज शहाश वर्ड है। नाउ ये वर्ड मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये 3 वर्ड मिलाकर यिर्मयाह बोल रहा है यहोवा पे भरोसा करना चाहिए। आमीन। शहाश का अर्थ क्या है? सपोज मैं और आप माउंटेन चढ़ने जा रहे हैं ना। हिब्रू भाषा जो है वो पहले पिक्चर्स में बनाए थे। पिक्चर्स में पहले पिक्चर था, उसके बाद पिक्चर के बाद अल्फाबेट बनाए। तो चहाश जो वर्ड है उसका पिक्चर ये है कि अगर आप पर्वत में चढ़ रहे हैं, पर्वत चढ़ते समय मेरा और आपका पाव स्प्रेन हो गया, आमीन। आप सडनली आपके पाव पकड़ लिया, स्प्रेन हो गया, एंगल स्प्रेन हो गया। आप ऊपर चढ़ रहे थे, आप नीचे नहीं आ सकते, आप खतरे में। अब क्या करोगे?
अब जब आपने सोचा सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, अब ना ऊपर चढ़ पा रहा हूं ना नीचे आ पा रहा हूं, बीच में हूं। आमीन। बहुत बार परिस्थिति हमारा ऐसा ही है, ना ऊपर ना नीचे, बीच में बहुत बार फंसे रहते हैं। उस समय चहाश का अर्थ है कि आपने जिंदगी में सोचा नहीं, सडनली एक बंदा आ गया, वहां आ गया और उसने अपना कंधा आपके हाथ में दिया और कहा आपका हाथ मेरे कंधे में रखो, जहां पहुंचना है मैं पहुंचाऊंगा। आमीन। चहाश। परमेश्वर का दास दाऊद क्या कहता है, देखा, हे यहोवा मेरे चारों ओर वैरी हैं, मेरे चारों ओर विपत्तियां हैं, पानी इतना बढ़ गया है कि मेरे गले तक आ गया है। जब मैंने सोचा कि कुछ भी नहीं होने वाला, अब मैं खत्म हो गया, परंतु अनजाने से कहीं कहीं पे भी मेरे को रास्ता दिख नहीं रहा है, पर सडनली हे प्रभु एक कंधा मुझ पर आया और मैंने मेरा स्प्रेन वाला जो पाव था उस पर रखा, उसने मुझे उठाकर मेरे को सुरक्षित जगह में पहुंचाया। चहाश। आमीन। क्या है इसका अर्थ? यहोवा पे भरोसा करने वाले नंबर 1 मीनिंग, ये मीनिंग ये है, आज रात आपने प्रार्थना किया वो विषय में रास्ता दिख भी नहीं रहा है, पर परमेश्वर पे ऐसा भरोसा करना चाहिए कि एक कंधा आपके लिए आपके निकट खड़ा हुआ है, वो जरूर आएगा, पहुंचाने वाले देश में वो जरूर पहुंचाएगा। आमीन। क्योंकि मेरा परमेश्वर का बहुत अच्छा नाम है, उसका नाम है अल्फा और ओमेगा, मीनिंग जो आरंभ करता है वो अंत तक पहुंचाता है। इसलिए कोरोना सीजन में भी उससे पहले जो भी वायदे गॉड ने दिए हैं, वो इस सीजन आने के पहले ही हमने वायदा दिया है, वो वायदा बीच में अधूरा छोड़ने वाला खुदा नहीं है। भरोसा करने वाले लुढ़केंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, वो पक्का वो देश में पहुंचाने वाला खुदा है। हालेलुया। तो नंबर 1 चहाश, यू हैव टू डिपेंड ऑन हिम। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, देखिए, आग निकाला, आग आया, आग एक प्रार्थना में आग आया। हमारा भी प्रार्थना ऐसा, गॉड रिवाइव मी। इतना रिवाइव करना चाहिए कि हम लोग जस्ट प्रे करते आग उतरना चाहिए। पर मेरे भाई बहनों, एक औरत की आवाज में बंदा डर के मारे भागे। आमीन। इतना भागा कि वो जाकर एक गुफे के अंदर बैठ गया। आमीन। एक जुनिपर ट्री के अंदर नीचे बैठ गया। परमेश्वर की आत्मा के पूछता है, क्या तेरे को भरोसा नहीं है? दैट्स द वर्ड चहाश। क्या भरोसा नहीं है मुझ पे? उसने बोला, तू यहां क्या कर रहा है? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। जब परेशानी आते हैं, दिस इज द क्वेश्चन गॉड आस्क, तू यहां क्या कर रहा है? मीनिंग, हे मेरे दास, तू जब आहाब के राजधानी में गया, आहाब के पैलेस में गया, वहां जाने की जरूरत था, वहां एक उद्देश्य था। तू जब पर्वत पर चढ़ा, एक उद्देश्य था। तू पर्वत से उतरा, उद्देश्य था। इस गुफा के अंदर, इस जुनिपर ट्री के नीचे तेरे को क्या उद्देश्य है? परमेश्वर ने जब बोला, उसने बोला मैं मरना चाहता हूं। यू नो व्हाट गॉड डिड? गॉड ने उसको खाना खिलाया। गॉड को पता ज्यादा बात करने से फायदा नहीं, बेचारा भूख लगा हुआ है, उसको खाना खिलाना चाहिए। उसको खाना गॉड ने खिलाया, उसको तंदुरुस्ती बनाया। करने के बाद गॉड ने बोला अब चल ऊपर चढ़। देखो ये 40 दिन तक चला, पर्वत के ऊपर खड़ा हुआ, इसको कहते हैं चहाश। देखो वहां ऊपर खड़ा करके बाइबल में लिखते हैं, खड़ा हुआ पर्वत को हिलाया, खड़ा हुआ पर्वत को हिलाया। मैं पूछना चाहता हूं, हालेलुया बोलने वाले हम लोग सब घर में बैठे हैं, थोड़ा सा घर हिल गया, कितने लोग हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया। थोड़ा सा हिल गया, कौन हालेलुया बोलेगा? हम सबके सब अभी जूम से भाग जाएंगे, ठीक है? हमको खुदा पे भरोसा सब कुछ है। अब जरा सोचो, एलाइजा डरा हुआ है, डरपोक है, पर्वत के ऊपर खड़ा कर दिया और गॉड ने पर्वत को हिलाया। पर्वत को हिलाया तो इसको डर बढ़ गया। दूसरा, पर्वत के ऊपर जो खड़ा था, गॉड ने वहां से आग लाया, मीनिंग लावा निकाला। लावा जब निकाला तो इसको और टेंशन आ गया। तीसरा, इसको व्हर्लविंड लाया, ना धरती पर ना आकाश पर, बीच में ऐसा घुमाया, ना ऊपर ना नीचे। अब जरा सोचो, इसका डर के मारे ये गुफे में बैठा था। जब ये 3 चीज इसके साथ हुए, डर इसका और बढ़ गया, डर कम नहीं हुआ। मैं आज रात बताना चाहता हूं, हम बहुत बार छोटे परिस्थितियों में हम प्रार्थना करते हैं, गॉड मुझे बचाइए, गॉड मेरे लाइफ में काम कीजिए।
क्या होता है पता है, बहुत बार और भी परिस्थिति बिगड़ जाता है। ये डर के मारे बैठा हुआ था कि मेरे लाइफ खतरनाक है, खतरा में है, पर क्या हुआ, जो डर रहा था उसको पर्वत के ऊपर खड़ा किया, पर्वत हिलाया, डर बढ़ गया। आग आया, डर बढ़ गया। इसको बीच में हवा में घुमाया, डर बढ़ गया। पर गॉड ने क्या किया, गॉड लास्ट में एक आवाज दिया। क्या दिया पता है, क्या होगा वो शांत आवाज। आज रात भी यही शांत आवाज से परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। खुदा पे भरोसा करने वाले, आप प्रार्थना करना विषय और भी बिगड़ जाए, गॉड का आवाज आज रात ध्यान से सुनना। गॉड उसे बात करने लगा, बोला एलाइजा तू गुफे के नीचे जाके क्यों बैठा था, तू उस पेड़ के नीचे क्यों बैठा था। बोला वो औरत मेरा गला काटेगी, वो औरत मुझे नाश करेगी। अच्छा कौन है वो औरत, वो इजबेल मेरे को खत्म कर देगी। गॉड ने पूछा पर्वत हिला, तेरे को कुछ हुआ। बोला नहीं गॉड। तेरे को हवा में मैंने घुमाया, तेरे को कुछ हुआ। नहीं गॉड। आग आया, तेरे को कुछ हुआ। नहीं हुआ, नहीं आया। अरे ये तीनों आया फिर भी तेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मैंने पंखों के तले तुझे संभाल के अगर रखा, ध्यान से सुनना एलाइजा, अगर ये तीन में से एक भी तेरा गला काटेगा, बोला इजबेल के घर में मैंने भेजा, तो वो जिंदा नहीं रहेगी। अगर तीनों चीजें एक साथ तेरे साथ सामने आया, फिर भी उस हवा के बीच में, उस आग के बीच में, उस पर्वत को हिलाने के बीच में अगर मैंने तुझे संभाल के रखा, इजबेल का कोई भी शक्तियां तुझे छू भी नहीं सकता है। आज रात विश्वास कितने लोग कर पाएंगे कि कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, एक कंधा, गॉड का कंधा है, वो मुझे संभाल कर रखा हुआ है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं ना। मजे की बात यह है मेरे प्रियो, एलाइजा को गॉड ने बोला एलाइजा यू नो व्हाट हैपेंड टू यू। एलाइजा को बोला, गॉड ने बोला क्या बताइए, भूकंप, आग, घुमाना, ये क्या है पता है, ये पुराने नियम में गॉड का प्रेजेंस है। हमें जब भी पर्वत पर प्रेजेंस उतर के आता है, परमेश्वर उतर के आता है, कोई भी पर्वत छू नहीं सकता है। हे डरपोक एलाइजा, मेरे प्रेजेंस के अंदर तू अगर मरा नहीं, जब तक मेरा इच्छा पूरा नहीं होगा, कोई भी तुझे छू नहीं सकता है। आज रात वचन सुनने वाले प्रिय भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं, जो भी चीज के सामने आप डर के खड़े हैं, यहोवा पर भरोसा करने वालों के लिए एक कंधा है, उसका प्रेजेंस है। विश्वास करने वालों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आमीन। नंबर 1, द फर्स्ट वन, चहाश। आमीन। चहाश उसका अर्थ है गॉड एक कंधा दिया हुआ है, आप डरोगे नहीं, आप खत्म नहीं होंगे। नंबर 2 देखो, Psalms 56:4, मैं जल्दी आगे बढ़ता हूं। Psalms 56:4, वहां पे क्या लिखा था, दूसरा शरण करने वाला वचन, ट्रस्ट, जो दूसरा वर्ड है, परमेश्वर की सहायता से मैंने उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। आई लव दिस वर्ड। कुछ भी हो जाए वचन पर मैं प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। व्हाट अ चैलेंजिंग वर्स। आमेन। ये नया नियम में रोमी 8 में भी पढ़ा हुआ है, क्या प्राणी क्या कर सकता है। नाउ व्हाई डिड ही से दैट, क्यों उसने, इस परमेश्वर के भक्त ने ऐसा कहा कि प्राणी मेरा क्या बिगाड़ सकता है। आमीन। आपको पता है वहां लिखा मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। द सेकंड वर्ड, परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। यहां पे चहाश नहीं है, यहां पे जो वर्ड है बेथाक, बेथाक। तो जरमाया ये 3 वर्ड यूज कर रहे हैं। बेथाक, बेथाक का अर्थ क्या है, इसका पिक्चर मैं आपको समझाता हूं। ये 3 वर्ड्स हैं। बेथ, B-E-T, बेथ मीनिंग हाउस। टेट, टेट मीन्स कॉइल, कॉइल या बास्केट। टेट मीन्स, उसके बाद कॉइल या बास्केट। चेट, तीसरा वर्ड चेट, चेट मीन्स फेंस। अभी ये भरोसे का पिक्चर आप देखो। आमीन। वचन सीखते हैं तो आज रात परमेश्वर को दिल में धन्यवाद, प्रभु जी आई ट्रस्ट यू, कुछ नहीं होगा मेरे लाइफ में। आमीन। व्हाट इज बेथाक, बेथ, बेथेल, बेथलेहेम यहां से आया है, हाउस। टेट, बास्केट, कॉइन, कॉइल, बास्केट। चेट, फेंस। अभी आप ध्यान से सुना, इसका अर्थ क्या है, क्यों हिब्रू अल्फाबेट्स आने के पहले ऐसा पिक्चर बनाए बेथाक।
ये पिक्टोग्राफ में है। सबसे पहला बाइबल जो है पिक्चर्स में बनाए थे। अब जरा आप सोचो क्या है इसका अर्थ। इसका अर्थ है घर है, घर के बाहर वरांदा में एक बास्केट है, जो बास्केट हैंग किया हुआ है। ये बास्केट के आगे चारों ओर फेंस है। आमीन। क्या है ये? बस बास्केट समझ में आ गया होगा। हैंगिंग बास्केट क्या है? उसमें बच्चा होगा। आमीन। बच्चे का क्या है? जो बास्केट है ना, बच्चों को संभालने वाला, बच्चे रोते हैं तो हिलाते वाला बास्केट, समझ गए होंगे। यहाँ पे बैठे हुए कितने भी बुजुर्ग लोग हैं, सब इस बास्केट के अंदर से होके आए हैं। तो घर है, घर के बाहर बास्केट है, बास्केट वो झूला झूल रहा है, इसके आगे फेंस है। अभी फेंस के बाहर डेविड उस अध्याय में कहता है कुत्ते भौंक रहे हैं। यू गॉट द पिक्चर नाउ? कुत्ते भौंक रहे हैं, बहुत सारे वन्य जानवर भौंक रहे हैं, गजर रहे हैं, वहां पे टेंशन दे रहे हैं, बोल रहे थे वो मैं खा जाऊंगा। वहां बहुत सारे अन्य वन्य मृग, वन्य जानवर उसको खाने के लिए खड़े हैं। डेविड कहता है खुदा, आई ट्रस्ट यू, मैं तुझे भरोसा कर रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? प्रभु जी, इस जानवर से लड़ने के मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है, पर आई एम लाइक ए स्मॉल बेबी लाइंग इन दैट बास्केट। वाओ, हालेलुया। मैं उस छोटे बच्चे के समान हूं जो उस बास्केट में लेटा हुआ हूं। आमीन। अगर बास्केट में मैं हूं तो मेरे आगे फेंस है। आमीन। ये कुत्ता, ये जानवर, ये फेंस के अंदर आना है। बास्केट हिलाने वाला गॉड का आज्ञा होना चाहिए। आमीन। बच्चा कुत्ते का भौंकना देखकर टेंशन नहीं करेगा, नहीं डरेगा, वो बच्चा सोता रहेगा। उसको पता है एक घर में मैं सेफ हूं। समझ में आ रहे हैं? उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। डेविड कह रहा है मेरे चारों ओर, ओह आई लव दिस, जानवर भौंक रहे एवरी डे। हमको शक्ति लेने वाला, हमारे शक्ति तोड़ने वाला न्यूज हमारे आंखों के सामने दिख रहा है। इंडिया में एवरी डे कोई भी हिम्मत देने वाला न्यूज नहीं दिख रहा है। पर लेट मी से यू, खुदा के वचन पे भरोसा करने वाले मेरे प्रियो, यू आर लेइंग इन दैट बास्केट। हालेलुया। आपके घर में कुछ भी आना है, वो झूला हिलाने वाला का आज्ञा होना चाहिए। परंतु आज झूला हिलाने वाला वो है जिसने मृत्यु पर जय पाया है। हालेलुया। जिसने कहा है तेरे सिर से एक भाल भी नीचे गिरे, मेरे आज्ञा के बिना वो नहीं गिरेगा। आज रात अगर वो परमेश्वर जिसने मसीह यीशु को हमें मृतकों में से जिलाकर आज रात स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, वो यीशु की आत्मा आज रात मेरे और आपके अंदर वास कर रहा है। वो बास्केट से आप नहीं गिरेंगे। गॉड आपको लक्ष्य स्थान पर पहुंचाएगा, लक्ष्य स्थान पर पहुंचाएगा। प्रार्थना विषय जो लिख के प्रार्थना कर रहे हैं, कोई भी शक्ति उसे बिगाड़ नहीं सकता है। गॉड वहां पहुंचाएगा। विश्वास करने वालों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आमीन। वो बास्केट ऐसा फाड़ नहीं सकता है, गॉड है वहां। सो व्हाट इज डेविड सेइंग? डेविड कह रहा है, मैं जब ये पिक्टोग्राफ पढ़ता हूं, when I do my personal study, मैं ऐसे पढ़ के मैं धन्यवाद देता हूं। God, what is your care for us? Hallelujah. एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहाँ पे डेविड के लाइफ में पराजित हुआ, बहुत सारे अविश्वास के अनुभव उसके लाइफ में आए, but one thing he always did, he confessed and always trusted God. Hallelujah. आज शायद पांव फिसले हुए लोग होंगे, शायद आपने खुदा पे शक किया होगा, शायद आपने खुदा से कहा होगा खुदा तेरे वायदे कहां हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज रात गॉड के वायदे आमीन में पूरा होगा। हालेलुया। आप वायदे के पीछे, फल के पीछे मत जाओ। यू जस्ट क्लिंग ऑन टू गॉड। आमेन। ये बैठा का दूसरा एक मीनिंग है। नॉट ओनली दिस हाउस, बास्केट एंड फेंस एंड डॉग बार्किंग, इसका एक दूसरा मीनिंग भी है। इसका दूसरा मीनिंग ये है मेलन, वाइन में। बेटा का दूसरा मीनिंग है मेलन, इतना बड़ा है फल। वाटरमेलन कितना बड़ा है, पर जो हैंग करता है वो छोटा सा एक वाइन में, छोटा सा एक वाइन में। कैन यू इमेजिन दैट? बड़ा सा चीज लगता है अभी खत्म, अभी टूट के गिरेगा। ना 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 ना, फल होगा।
आमीन। खत्म होना था तो कब का ही खत्म होना था। हालेलुया। अरे लाल समुद्र में नहीं डूबे तो नदी देके क्यों डर रहे हैं? जो समझ में आया उनके लिए धन्यवाद। लाल समुद्र को पार किया, फिर नदी देके टेंशन क्या करना है? आमीन। नदी बड़ा है या समुद्र बड़ा है? समुद्र में रास्ता खोल सकता है तो नदी में भी पक्का खुलेगा। विश्वास करने वालों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आमीन। तो सी what does that picture mean? Melon in the wine, meaning हमेशा परेशानी बड़ा होगा, हमेशा परेशानी बड़ा होगा। आमीन। पर जितना भी बोझ बड़ा होगा उतना ही बड़ा फल भी होगा। प्रेज द लॉर्ड। जितना परेशानी से होकर आप गुजरोगे उतना फल गॉड आपके लाइफ में देगा। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया सोचेगी अभी टूट के गिरेगा। मैं पूछना चाहता हूं, यहां सुनने वाले कितने भाई बहन हैं? I know many of them, those who are sitting here this morning, this evening, those who are listening to God's word. कितने बार सोचे होंगे आप लोगों ने, this is my end, पर एंड नहीं था। गॉड ने कहा this is your beginning. गॉड आज तक लेके चला है। हालेलुया। डेविड कहता मैंने भी सोचा खत्म हो गया, पर नहीं हुआ। गॉड ने अभी तक मुझे चलाया है। हालेलुया। एंड नंबर 3, लेट मी गो फर्दर। नंबर 3, परमेश्वर का दास क्या कहता है? परमेश्वर का दास कहता है गॉड मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। लेट्स गो टू Psalms 78 वर्स नंबर 22। तीसरा वर्ड, भरोसा का तीसरा वर्ड, Psalms 78:22। वहां पे लिखा हुआ है, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखा, ना उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। देखा, उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। वहां पे द वर्ड भरोसा, द वर्ड इज अमन, AMAN, अमन। तीसरा वर्ड अमन। ना उसके उद्धार करने के शक्ति पर भरोसा रखा। गॉड इज सेइंग, या तुम लोग बोलते हैं मुझे भरोसा कर रहे हैं, बट यू नेवर ट्रस्टेड मी। गॉड इज टॉकिंग अबाउट इज़राइल। आप लोगों ने मेरे पर भरोसा ही नहीं किया। द वर्ड इज अमन, चहाश, बटैक, अमन। ये तीनों भूलना नहीं। व्हेन वी कम टू जेरेमाया बैक, ये तीन वर्ड एक साथ बोल रहे हैं, यहोवा पे भरोसा करने वाले। अमान का अर्थ क्या है? अमान का जो अर्थ है, उस पिक्चर है नेल, नेल, नेल। आमेन। वो नेल जो हम लोग बहुत बार दीवारों में मारते हैं। आमेन। अमान, अमान मींस नेल, 10 पेग। मैं एक वचन आपको पढ़ाता हूं, एशिया के पुस्तक में ये वर्ड यूज किया है। वही वर्ड मैं आपको सामने पढ़ाता हूं जो एशिया कह रहा है। Isaiah 22:23, Isaiah 22:23। वहां पे देखिए परमेश्वर के दास आइसिया क्या कहता है, और मैं उसको दृढ़ स्थान में खुंटी की नाई गड़ाऊंगा, और वह अपने पिता के घराने के लिए वैभव का कारण बनाए। See, I will firmly establish him like a tent peg. वहां पे जो टेंट पेग है, हिब्रू में अमान लिखा है। अमान क्या है? टेंट पेग का अर्थ, जब हम टेंट डालते हैं, ओके, एक तंबू लगाते हैं, हवा आता है तंबू के ऊपर, हवा लगता है तंबू में, है ना, तो तंबू उड़ सकता है। तो वो उड़ना नहीं चाहिए। क्या करते हैं? जोर से, देयर इज अ पेग, जो फर्मली हम धरती में गाड़ते हैं, और उस टेंट से एक रस्सी होता है जो इस पेग में बांधते हैं। आमीन। दैट मींस कितना भी हवा लगे ये टेंट उड़ेगा नहीं। आमीन। क्योंकि ये टेंट की महिमा नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट पेग। आमीन। उस कील के कारण। हालेलुया। आज रात धन्यवाद के साथ हम लोग प्रभु की महिमा करना चाहिए। इस सीजन में जितना भी हवा लग रहा है, बाइबल कहती है वी आर अ टेंट। हालेलुया। ये टेंट गॉड के पर्पस के लिए गॉड ने इस धरती पर रखा है। ये सीजन हमें उड़ा के लेके नहीं जा सकता है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का कलाम है कि मैं और आप अपने उद्देश्य से आज रात यहां नहीं है। वी आर अटैच्ड, वी आर टाइड टू दैट पेग। हम उस पेग के साथ बांधे हुए हैं। अगर आपको हिलना है, वो कील वहां से उखड़ना चाहिए। परंतु यहोवा जो मेरा परमेश्वर है, आपका परमेश्वर है,
हालेलुया। वो ऐसे उखड़ कर गिरने वाला नहीं है। He is the rock of ages। विश्वास करने वालों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। You are tied to that rock, my friend। Oh, thank you Jesus। हालेलुया। आज रात विश्वास करो कि मैं उसके साथ बांधा हुआ हूं। इसलिए मैंने आपको बताया कॉन्ट्रास्ट, वो कह रहा है दुष्ट लोग श्रापित हैं जो मनुष्यों पे भरोसा रखते हैं। मनुष्य के लिए आप ये तीनों वर्ड यूज नहीं कर सकते, 3 वर्ड नहीं यूज कर सकते। यहोवा के लिए आप यूज कर सकते हैं। यहोवा पे भरोसा करने वाले लोग उस टेंट पेट के समान है जो उखड़ेंगे नहीं, जो स्थिर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, गॉड ने जो भी वायदा दिया है वो वायदा जरूर गॉड पूरा करेगा। नाउ लेट्स कम बैक टू यिर्मयाह। यिर्मयाह क्या कहता था? व्हाट द वर्स वी रेड। यिर्मयाह कह रहा है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है। 3 वर्ड भरोसा, 3 वर्ड भूलना नहीं। आमीन। चहाश सबसे पहला परमेश्वर का दास कहता है धन्य है, मैं धन्य हूं क्योंकि मैंने गॉड पे भरोसा रखा है। क्या है भरोसा? आई एम लीनिंग ऑन टू गॉड। अभी ये मैसेज सुनने के लिए मैं भी प्रचार कर रहा हूं कुर्सी के ऊपर बैठ के, आप लोग भी कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। उसके नीचे एक पाव भी है, वो पाव पर कितना भरोसा करके बैठे हैं। एक टाइम भी हमने नीचे नहीं देखा ये टूटेगा, हमने बिल्कुल नहीं देखा। ठीक है, इफ दैट इज द केस, लिसन, गॉड के ऊपर हम लोगों ने शरण किया है। आमीन। यिर्मयाह कह रहा है यू हैव लीन ऑन टू गॉड, आप धन्य हैं। आमीन। नंबर 2, कुत्ता भौंक रहा है, यू आर इन द बास्केट, डरना नहीं, आप धन्य हैं। आमीन। नंबर 3, परमेश्वर का दास कह रहा है कि तुम्हारा जिंदगी उस पेग में बांधा हुआ है, धन्य है, यू आर टाइड। अपने आप खोलना नहीं, डर आने पर अपने आप खोलना नहीं, यह खुलेगा नहीं। हालेलुया। आपका लाइफ धन्य है। नाउ धन्य है तो व्हाट इज द रिजल्ट? इसका रिजल्ट क्या है? परमेश्वर का दास कह रहा है धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह, नाउ दिस इज द पैरेललिज्म ही इज गिविंग, मेटाफर दे रहे हैं, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा और उसका जड़ जल में पास फैला है। जब धाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे। सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कोई चिंता ना होगी क्योंकि वह तब भी फल देता रहेगा। नंबर 1, उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे। लेट मी गिव यू 4 पीस। नंबर 1, धन्य क्यों है? यू आर प्लांटेड। आमीन। प्रभु पे भरोसा करने वाले प्लांटेड। नाउ द वर्ड प्लांटेड, शठाल जो वर्ड है, इट मींस नॉट कि आप वहां प्लांटेड नहीं थे, यू आर ट्रांसप्लांटेड देयर। हालेलुया। आप एक्चुअली वहां नहीं थे। आमीन। आपको किसी और ने कहीं और से वहां रखा है। वो रखने वाले का नाम है उद्धारकर्ता यीशु मसीह। आमीन। मुझे कहीं और से प्रभु ने कहीं और रखा है, आपको प्रभु ने कहीं और रखा है देश में, पर हर देश में ये नदी बह रहा है। हालेलुया। यू आर ट्रांसप्लांटेड, यू आर प्लांटेड बाय गॉड। ये विश्वास होना चाहिए। ऐसा है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां पे भी हम प्लांटेड हैं, यू नो व्हाट, कोई लोग बोलते हैं, सी मैं नॉर्थ इंडिया मिनिस्ट्री में था, मुंबई से भी लोग जुड़े हुए हैं। आई वाज इन कंज्यूमर, आई वाज इन उल्लासनगर, वहां से मैं मिनिस्ट्री किया हूं। हालेलुया। बहुत से सिंधियों के बीच में बहुत मिनिस्ट्री किया, वहां से सब कुछ लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। there were lots of challenges there, but एक सच्चाई है, God blessed the ministry। हालेलुया। मैं 1997 में था, when I was in Mumbai, I was ministering there। गॉड ने वहां काम किया। 300 लोग वहां विश्वास में है, सिंधियों में से 300 लोग, आउट ऑफ विच 6 of them are Sindhi pastors today। उनके चर्च में, या सबसे बड़े बड़े चर्च में 3000 करीब लोग हैं। आई एम ओपनली सेइंग बिकॉज़ पीपल आर हियर। आमेन। आप कहीं पे भी प्लांटेड है, कोई भी शक्ति रोक नहीं सकता है। बिलीव, बिकॉज यू आर प्लांटेड बाय गॉड। आमेन। यहां दुबई में बहुत सारे लोगों का काम जा रहा है। I always say to my church member, मेरे चर्च के कुछ मेंबर्स यहां जुड़े हुए हैं, I say to them, just praise him,
जस्ट थैंक हिम। जाएगा जाएगा बोल के मत बैठो, जस्ट थैंक हिम, द लॉर्ड इज गुड, जस्ट फॉर योर एनकरेजमेंट। इस सीजन में भी बिजनेसेस फ्लरिश हो रहे हैं, इस सीजन में भी सैलरीज इंक्रीज हो रहे हैं, इस सीजन में भी प्रमोशंस मिल रहे हैं। यू नो व्हाई? गॉड ने अगर प्लान किया है, टूटने के लिए गॉड अलाउ नहीं करेगा। विश्वास करने वालों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, लेट मी शेयर यू वन स्मॉल टेस्टिमनी जस्ट फॉर योर एनकरेजमेंट। आई डिडंट हैव चिल्ड्रन फॉर 10 years। 10 साल के लिए मेरे को बच्चा नहीं था। 10 years आई डिडंट हैव चिल्ड्रन। मैं बैंगलोर में से उसके बाद सेवकाई चालू किया, वहां से मैं कुंगराड़ में आया, वहां पढ़ाते समय मैं वहां सेटल हो गया था। प्रभु की आत्मा ने वहां से बोला या दुबई में आओ। मैं दुबई आया, मैं गॉड को बोला, गॉड आई कैन नॉट मिनिस्टर अमंग द नॉर्थ इंडियंस बिकॉज मेरे को बच्चे नहीं है, एंड आई नो व्हाट विल हैपन। पहला साल जब मैं यहां मिनिस्ट्री के लिए आया, 12 साल पहले, आई हैव नो किड्स। 10 साल हो गए, उस समय मेरे 10 साल हो गए मिनिस्ट्री करने के लिए आए यहां, मेरे को बच्चे नहीं है, 10 years से बच्चे नहीं थे। पर पहला साल जब गॉड ने यहां पे मेरे को फैमिलीज दी, 8 फैमिलीज दी, उनमें से 7 फैमिलीज को बच्चे नहीं है। समझ में आ गया? When God plans you, मेरे चर्च के विश्वासी, इसलिए I am just saying this testimony, 7 फैमिलीज को बच्चे ही नहीं है। मेरा नाम क्या था पता है? बिन बच्चा पास्टर का आने वाला फैमिली कोई बच्चा नहीं है। निकनेम मिलना बड़ा इजी हो जाता है। यू आर प्लांटेड। मैंने गॉड को बोला मैं नहीं जाऊंगा, गॉड आई एम वेल फर्म, कुमराड़ा में बहुत अच्छा हूं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल। गॉड बोलता नहीं, यहां से जाओ। बहुत जगहों से प्रभु के दासों ने कहा, हालेलुया। व्हेन आई केम ओवर टू दुबई, देयर वाज 60 member church, 60 members थे चर्च। God started to bless. Can I say this very clearly to you? मेरे को गॉड ने यहां पे 2 बेटियां दान दी है। गॉड ने कहा तू वहां जा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। एंड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, जिनको बच्चा नहीं था उनको प्रभु ने बच्चा दिया, पूरे फैमिलीज को। हाँ, चर्च में 60 के करीब बच्चे हैं। इफ यू आर प्लांटेड बाय गॉड, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके लिए सब कुछ गॉड मुहैया कराएगा। हालेलुया। गॉड सच्चा है, गॉड ने कहा है तो गॉड जरूर अपना महिमा करेगा। सो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछा, आर यू प्लांटेड बाय गॉड? तो चिंता छोड़ दो। लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल। आपके हियाव के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। फिलिपियों की पत्री पहले अध्याय, फिलिपियंस 1 वर्स नंबर 12, आप लोग पढ़ लेना वहां पे। फिलिपी 1:12 में वहां लिखा हुआ है, जो कुछ भी मेरे ऊपर घटा, पौलुस कह रहा है, जो कुछ भी मेरे ऊपर घटा वो बरकत का कारण हुआ, परमेश्वर के सुसमाचार का बरकत का कारण हुआ। देखा, इफ यू आर प्लांटेड बाय गॉड, जो भी होगा वो बरकत के लिए ही होगा। जस्ट बिलीव इट। आमेन। बरकत। नाउ अगला वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, विशेष करके सीजर के जो पैलेस में लोग हैं उनके लिए भी आशीष का कारण बना, गार्ड्स के लिए भी आशीष का कारण बना। प्रोटोरियन गार्ड्स। कौन है ये प्रोटोरियन गार्ड्स? लिसन, यू आर प्लांटेड बाय गॉड, गॉड आपको ब्लेस करेगा। कौन है ये प्रोटोरियन गार्ड्स? सीजर के गार्ड्स हैं ये लोग। दीज आर स्पेशल गार्ड्स फॉर सीजर। जैसे हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति के लिए स्पेशल गार्ड्स होते हैं, प्रधानमंत्री के लिए होते हैं, वैसे ही सीजर के लिए जो स्पेशल गार्ड्स थे, दे आर कॉल्ड प्रोटोरियन गार्ड्स। वो प्रोटोरियन गार्ड्स थे। पता है, पौलुस जब ये वचन लिख रहा था, देयर वर 23,000 गार्ड्स, 23,000 गार्ड्स थे जो सीजर को प्रोटेक्ट करते थे। सीजर जहां पे भी जाता था, ये 23,000 गार्ड उनके साथ चलते थे। पौलुस क्या कह रहा पता है? मेरे को जो भी मेरे लाइफ में, वो जेल में पड़ा है, वो जेल में, बट ही इज प्लांटेड बाय गॉड देयर। ओह हालेलुया, हालेलुया। गॉड ने मेरे को वहां प्लांट किया है, इसलिए ये बरकत का कारण होने वाला है। आमीन। तो क्या कैसा कैसा जेल के अंदर है? ही इज हाउस अरेस्टेड। सीजर को अपील किया, सीजर ने बोला आई विल टेक योर केस। हाउस अरेस्ट किया। हाउस अरेस्ट में सुसमाचार प्रचार करने का अवसर दिया, पर पौलुस के हाथ में ये 23,000 में से एक सिपाही उसके हाथ में बांधे हुए थे।
23,000 सिपाही में एक सिपाही उसके हाथ में 8 घंटे के लिए बांधते थे। एक दिन में 3 सिपाही उसके हाथ में बांधते थे। पर पौलुस प्रचार करता था यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। इनको गुस्सा आता था, क्यों? क्योंकि ये लोग बोलते थे सीजर परमेश्वर है। आमीन। पर पौलुस को फ्रीडम था। आपको पता है 2 साल में क्या हुआ? 2 साल में कंटिन्यूस प्रचार करता रहा। जब पौलुस फिलिपियों की पत्री लिखने लगा, उसने कहा देखो मेरे प्रियो, तुम लोग टेंशन किए कि मैं जेल के अंदर हूं, पर when God plans you anywhere, वो जगह कैसा भी हो वो बरकत का कारण होगा। हालेलुया। कैसा बरकत का कारण हुआ? अगर आप 4 अध्याय में आएंगे, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 13 वचन में आप पढ़ोगे, वहां पे परमेश्वर का दास एक बहुत अच्छा ग्रीटिंग लिखता है। चैप्टर 4 आप जरा पढ़ के देखो, वहां पे चैप्टर 4 वर्स 22, all the saints salute you, especially those at Caesar's palace। सारे भक्त लोग वंदना करते हैं, विशेष करके सीजर के पैलेस के लोग। कौन है सीजर के पैलेस के लोग? पहला अध्याय 12वें वचन में जो गार्ड्स इसके हाथ में बांधे हुए थे, उन गार्ड्स ने यीशु मसीह का सुसमाचार सुना। हालेलुया। 2 साल के अंदर सीजर प्रभु है, सीजर प्रभु है बोलने वाले एक दिन मुंह से बोलने लगे यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। हाल शैतान ने सोचा पौलुस को जेल में डालने से वो खत्म हो जाएगा, पर गॉड का प्लान था मेरा दास अंदर जाएगा, पैलेस के लोग भी बपतिस्मा लेकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। विश्वास कर सकते हैं? क्या आपको लग रहा है कोरोना आपको खत्म करेगा? नो माय फ्रेंड्स। चर्च हिस्ट्री पढ़ के देखो, देयर आर many big diseases that have come। ब्लैक फीवर, स्नेक फीवर, ब्रिटिश आइल्स को पूरा खत्म कर दिया था, पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया था। बट लेट मी से यू, ऐसे सीजन में द चर्च हैज ग्रोन। गॉड ने सीजन में चर्च को यूनाइटेड किया, चर्च बढ़ने लगा है। हिस्ट्री इज द प्रूफ। ऐसा है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं खुलेआम से, आज रात विश्वास करो, wherever in whatever season you are going, you are planted by God। आमीन। आपको पता है क्या हुआ? सीजर पौलुस जेल में था, उसको पता है इसका चांस खत्म होने वाला है। हाउस अरेस्ट से जब सीजर ने इसका केस लिया, उससे पहले सीजर के पैलेस में आराधना चालू हो गई, सोल्जियर्स हालेलुया बोलने लगे। इसलिए पौलुस लिख रहा है वो जब मैं जब कैदी था उस समय मैंने जन्म लिया, सीजर के पैलेस के सिपाही हैं, उनको वंदना करो। आमीन। हिस्ट्री पढ़ने वालों को पता है ये लोग they came to the Senate, सेनेट में वोटिंग हुआ, things turned out to be a Christian nation। ये सब हिस्ट्री गवाह है। आज रात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका लाइफ कैसा भी होगा, आर यू प्लांटेड बाय गॉड? आमीन। वहां पे शकाल वर्ड है, यू आर ट्रांसप्लांटेड। आप खुदा से अलग थे, गॉड ने आपको प्लांट किया है। इफ गॉड प्लांटेड यू, रोमियो 8 पूछता है गॉड आपके पक्ष में, आपका विरोधी कौन हो सकता है? Hallelujah। If God is for you, who can be against you, my friend? Number 1, you are planted by God। Number 2, वहां लिखा हुआ है 12 महीने फल होगा, हमेशा हरियाली होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। Number 2, you will be productive। The second P, you will be productive। आपको प्रोडक्टिव होंगे, आप फलवंत होंगे। हालेलुया। फल लाने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर गॉड ने प्लान किया उसके साथ बने रहो, बस बने रहो। हालेलुया। आप उसके साथ बने रहो, फल अपने आप आएगा। फल आने के लिए कोई भी ट्रिक नहीं करना है। वचन पे बने रहो, विश्वास में बने रहो, स्थिर रहो। आमीन। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है? वो लोग बने रहते हैं, गॉड पे रहते हैं, बट दे फियर, दे फ्रेट, दे फॉरगेट, आमीन, एंड दे फेंट। समझ में आया? बहुत सारे लोग गॉड में बने रहते हैं पर डर भी नहीं जाता है। मैं मेरे चर्च में कहता हूं हमेशा, गॉड मेरा सूरज है, यू आर द सन ऑफ राइचियसनेस। रात को सोते समय 40 वाट का बल्ब चाहिए चाहिए। परमेश्वर है, सूरज है, सब कुछ है। मैं बोलता ऐसा नहीं होना चाहिए, डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यू विल बी प्रोडक्टिव इन ऑल सीजन। गॉड का वचन है।
सो फियर नहीं होना चाहिए। नंबर 2, फ्रेट नॉट। बाइबल में लिखा है फियर नॉट, फ्रेट नॉट। फ्रेट नॉट क्या है? मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूं, मैं गॉड को धन्यवाद दूं, गॉड मुझे मेरा घर चला रहा है। अगला पड़ोसी घर देख के कुटकुटाना नहीं। बहुत बार हम क्या करते हैं, वो वहां अच्छा कर रहा है, प्रभु मेरे साथ क्यों नहीं? ना 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 ना, गॉड अच्छा ही कर रहा है हमारे साथ भी। आमीन। बाइबल में एक बहुत दुख वाला वचन है, व्यवस्थापीकरण की पुस्तक में लिखा हुआ है, हर एक घरों में कुटकुटाना था। मेरा प्रार्थना यह है इस सीजन में हर एक घर में धन्यवाद होना चाहिए। एवरी डे मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, गॉड आज खुद बेड से उठने का कृपा तूने दिया, उसके लिए मैं तेरे को धन्यवाद दे रहा हूं। हालेलुया, जस्ट थैंक हिम, डोंट बी फ्रेटेड। नंबर 3, डोंट फॉरगेट। आमीन। अगर आपको प्रोडक्टिव रहना है, डोंट फॉरगेट। क्या नहीं भूलना चाहिए? उसके चलाए हुए मार्गों को भूलना नहीं चाहिए। डोंट फॉरगेट। सबसे बड़ा चीज हम भूल जाते हैं, गॉड ने कैसा चलाया है। एंड नंबर 4, डोंट फेंट। बेहोश नहीं होना चाहिए। He is still on the throne. Hallelujah. So number 2, you will be productive. Amen. परमेश्वर कलाम कहता है फल जरूर आएगा। Amen. बाइबल में कितने सारे भाई बहन थे जिनके लाइफ में शैतान ने फल तोड़ना चाहा, Devil wanted to destroy, पर उन सारे लोगों को प्रभु ने फल लाया। हालेलुया। ऐसा है तो आज रात मैं आपसे एक सच्चाई कहना चाहता हूं। वो सच्चाई ये है, मेरे यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, मेरे यीशु मसीह का एक मकसद था कि मैं अपना प्राण न्यौछावर करूंगा। किसी ने यीशु को मारा नहीं है। यीशु का एक ही प्लान था, आई विल डाई so that there will be many righteous people in this world. फल लाने के लिए यीशु मरना था। आपको पता है, मैं आपसे पूछूं एक सच्चाई, यीशु जी नहीं उठना है करके शैतान ने पूरा प्लानिंग किया। यीशु के कब्र में पत्थर रखा, यीशु के कब्रिस्तान में उन्होंने रोमन एम्पायर का सील रखा, वहां आदमियों को खड़ा किया, जी उठने के बाद भी पैसा देके झूठ बुलवाया। पर आज रात भी मेरा यीशु हमारे बीच में है। हालेलुया। क्या है इसका अर्थ? दिस हैज एन इम्प्लीकेशन। मैं जहां पे भी जाता हूं, मैं ये चीज जरूर, ये जो बताने जा रहा हूं, आई यूज्ड टू से दिस जस्ट टू एनकरेज माय ऑल बिलीवर्स इन क्राइस्ट। पत्थर क्या है? सृष्टिकर्ता प्रभु है। सृष्टिकर्ता को रोकने के लिए सृष्टि तैयार हो रहा है। पत्थर गॉड का बनाया हुआ है। गॉड का बनाया हुआ चीज गॉड जी नहीं उठना है करके रुकावट पैदा कर रहा है। आज भी दुनिया में ये चल रहा है। आमीन। नंबर 2, रोमन एम्पायर का सील, राष्ट्र शक्तियां। नंबर 3, गॉड अगर जी उठेगा उसको मारने के लिए मानसिक शक्तियां। 4, पैसा देकर झूठ बोलना, मंत्र तंत्र की शक्तियां। आज रात मानसिक शक्तियां, राष्ट्रीय शक्तियां, मंत्र तंत्र की शक्तियां या सृष्टि की शक्तियां प्रभु के बच्चों के वायदे को रोकने के लिए सामने खड़ा भी होगा। जयवंत खुदा आज रात मेरे अंदर बैठा हुआ है, आपके अंदर बैठा हुआ है। विश्वास कर सकते हैं? यू विल बी प्रोडक्टिव माय फ्रेंड। आप विश्वास रखो, हियाव रखो, जरूर परमेश्वर आपके लाइफ को छुएगा। ही विल मेक यू प्रोडक्टिव। नंबर 3 मेरे को अच्छा लगा, हमेशा हरियाली होगा। है ना, भजन संहिता पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है बुढ़ापे में भी हरियाली होगा। आमीन। मैं हमेशा बोलता हूं, पेंटिकॉस्टल लोग एक चीज में कंजूस हैं, हंसने में कंजूस हैं। आमीन। बहुत सीरियस रहते हैं। आमीन। You should be pleasant in the Lord. Amen. Number 3, you will not only be planted, not only be productive. Number 3, you will be pleasant in all situations. Amen. जय जयकार का आवाज घर के अंदर होगा, हमेशा जयवंत होगा। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है मसीह यीशु में हमें हर जगह हर वक्त जयवंत चलाने वाला यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। We are more than conquerors in Christ Jesus our Lord. We should be pleasant, my friend. मेरा और आपका लाइफ हमेशा प्लेसेंट होना चाहिए। इसलिए बाइबल में लिखा है you are the light, you are the salt. इस सीजन में एक चैलेंज हर विश्वासी भाई बहन लेना, आपके पड़ोसी लोग दुखी होंगे, but you should be pleasant. You should be the light to them. You should be the salt to them. Hallelujah. Because आप इस समय बोलना चाहिए, there is someone inside me who is taking care of my future. Hallelujah. Pleasant होना चाहिए।
इसलिए कहता है हरियाली रहेगा। अगला वचन, जो भी वो करेगा उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ अच्छा होगा। नंबर 4, इट विल बी प्रॉस्परस। आमीन। देखा, इफ यू आर प्लांटेड बाय गॉड, यू विल बी प्रोडक्टिव, यू विल बी प्लेसेंट एंड यू विल बी प्रॉस्परस। ना प्रॉस्परस जो वर्ड है आजकल बहुत मिस इंटरप्रेट किया है, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। प्रॉस्परस का अर्थ इतना है, इफ जीसस इज विथ यू, यू आर सैटिस्फाइड विथ हिम। हालेलुया। यीशु है आपके साथ, यू आर सैटिस्फाइड। यीशु आपके साथ चल रहा है, यू आर सैटिस्फाइड। हालेलुया। आज रात विश्वास करो, परमेश्वर सब कुछ अच्छा करेगा। हालेलुया। एक वचन, ये सबको मिला के पढ़ के मैं बंद करता हूं। प्रभु का वचन कहता है कि अगर हम प्रभु पे भरोसा करते हैं, दूसरा राजा 19:30, पिछले दिनों में ये वचन मेरे चर्च में मैंने इसका एक्सरसाइज किया, बट जस्ट आई विल गिव यू द वर्स, आप लोग खुद मनन कर लेना। 2 किंग 19:13, यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फिर फलेंगे। फिर जड़ पकड़ेंगे, फिर फलेंगे, फिर जड़ पकड़ेंगे, फिर फलेंगे। आज किसी के जिंदगी में हवा लगा है, सोच रहे खत्म होंगे? दिस इज अ प्रोफेटिक वर्स फ्रॉम द बाइबल। एक और बार जड़ पकड़ेगा, एक और बार फलेगा। आमीन। हालेलुया। एक और बार गॉड जड़ पकड़ने देगा, एक और बार गॉड फल लाएगा। आमीन। और वचन कहता है, तो क्वेश्चन आएंगे हमारे पीछे, प्रभु के दास जड़ पकड़ेंगे, फल लाएंगे, क्या होगा? मैं बता रहा हूं, लिसन वेरी केयरफुली। गॉड आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। फाइनल वर्स, देन आई फिनिश। ये जो वचन अभी आपने दूसरा राजा के पुस्तक से पढ़ा, असीरिया का राजा सन्हेरीब यहूदा के विरुद्ध आया, उनके सारे देशों को उसने कब्जा करके बंद कर दिया, लोग बाहर निकल नहीं पा रहे। ऐसे क्या गॉड पे भरोसा किया? यू नो व्हाट हैपेंड? 3 years, 3 साल सन्हेरीब राजा ने उसको सीएज किया, एक भी व्यक्ति यहूदा से बाहर नहीं जा रहा। अब जरा सोचो, सिटी पूरा चारों ओर से घेरा हुआ है, 3 years, खाना क्या खाएंगे? यू नो व्हाट डिड गॉड से? फिर जड़ पकड़ेगा, फिर फल लाएगा। कैन आई से दिस थिंग? कोई सुनने वालों में से कोई किसी का काम नष्ट हुआ होगा, कुछ ना कुछ इंपैक्ट इस सीजन में आपके लाइफ में हुआ होगा। टेक दिस प्रॉमिस। गॉड का वचन क्या कहता है वर्स 29 में? ऐसे क्या आपको गॉड, ये मैं तेरे को एक चिन्ह देने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू गिव यू अ साइन। यू नो व्हाट वाज द साइन? इस वर्ष में तुम उसे खाओगे जो अपने आप उगेगा। समझ में आ गया? I like this verse. 3 years सन्हेरीब राजा उसके चारों ओर सीज किया और कहा कोई बाहर नहीं आएगा। They cannot sow, they cannot reap. गॉड बोलता टेंशन मत करो, जड़ पकड़ेगा। इस बार तुमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपने आप फल आएगा, खा लो। आमीन। दूसरा साल भी उत्पन्न होगा, तुम खाना खा लेना। तीसरा साल तुम बोओगे, फल आएगा। मैं विश्वास करता हूं हमारी आवश्यकताएं वो जानता है, भरोसा करने वालों के घर में वो पहुंचाएगा। हालेलुया। पेंटिकॉस्ट की हिस्ट्री वही सिखाता है। हमारे पिता लोग निकले थे विश्वास में, कितने सीजन्स उनके लाइफ में ऐसे आए, उनके घर में खाना पहुंचाया, उनके बच्चे हैं हम लोग। हमारे लाइफ में भी गॉड बदलेगा नहीं, कल आज युगानु वो एक समान है। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष करे। थैंक यू ब्रदर रेंचू फॉर इनवाइटिंग मी। गॉड ब्लेस यू। सेवकाई के लिए प्रार्थना करूंगा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आशीष करे। थैंक यू पास्टर विजय ऑल्सो।